हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कैप्सूल यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ डबल आईसी बैंगलोर का जो एडमिशन फॉर्म निकला है पीजी एंड पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 22-23। बिकॉज अब गेट ओवर हो चुका है। मीन्स मेन मेजर ब्रांचेस जो कि हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सीएसआईटी एंड मिड में ही है। अब जो बस मेन ब्रांचेस बचे हुए हैं वो हैं अब सिविल एंड मैकेनिकल। सो अब बहुत लोग को कंफ्यूजन होगा क्योंकि काफ़ी कोचिंग्स के सॉल्यूशंस भी आ गए हैं, काफ़ी लोग का आंसर की भी आ गया है, बट ऑफिशियल आंसर की अभी आने में बाकी है, रिस्पॉन्स शीट इंक्लूडिंग। बट अब बहुत सारे एस्पेरेंट्स को अभी से डिलेमा होगा कि अब इसके आगे क्या करें। बट डोंट वरी, क्योंकि इस फेज से लास्ट ईयर मैं भी गुजरा हूँ एमटेक एडमिशन के लिए ही। बिकॉज मैं भी जब गेट का एग्जाम दे के आया था, इंक्लूडिंग मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन से भी दिया था, डबल ई से भी दिया था, एंड बाद में मेरा दोनों से क्वालिफाई हुआ। बट जिसमें अब बहुत सारा मेजर कंफ्यूजन ये था कि मैं दो स्कोर कार्ड आ गया तो मान लो फिर मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं, दोनों से किसका एडवांटेज ज़्यादा होगा किसका नहीं होगा। अगर किसी में रैंक मान लो ज़्यादा आ गई, किसी में कम आ गई, तो फिर किसको लेके अप्लाई करें ताकि एडमिशन मिल जाए अच्छे ब्रांचेज में। सो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सो इतना कोई गाइडेंस भी नहीं देता, बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इतना कोई गाइडेंस का वो नहीं है, वो ड्रॉपर्स बैच के लिए वो जाते हैं। सो बट लो गेट स्कोर में भी आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी, अच्छी ब्रांचेस मिल जाएंगी, बट यू हैव टू वेट टिल द एंड। बिकॉज यहाँ पे पेशेंस का बहुत बड़ा खेल होता है। पूरे जो काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा वो आपका मार्च एंड से स्टार्ट होगा और वो मई एंड या जून तक भी जा सकता है। सो यू हैव टू वेट फॉर द कंसिस्टेंट। मतलब वहाँ पे टेस्ट मैच वाला खेल होगा, तो आपको कंसिस्टेंट बने रहना है और आपको पेशेंस भी रखना है, बिकॉज रिजेक्शंस भी बहुत होंगे। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे आईआईटीज के इंटरव्यूज फेस किए। कुछ में मैंने फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गया, कुछ में मैंने आखिरी राउंड तक भी गया, इंटरव्यू तक भी गया। जस्ट दैट मैं आईआईटी कानपुर में भी फाइनल इंटरव्यू राउंड तक गया, आईआईटी गुवाहाटी में फाइनल इंटरव्यू राउंड तक गया, एंड आईआईटी रुड़की में गया, एंड आईआईटी पटना का भी दिया मैंने। बट आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी रोपर में तो 0.5 से मैं बाहर हुआ था, बस 0.5 सीजीपीए, वहाँ पे सीजीपीए कट ऑफ था। तो ये भी बहुत सारे मिथ्स हैं कि गेट स्कोर ही क्या केवल डोमिनेट करता है सिलेक्शन क्राइटेरिया में, सीजीपीए भी होता है। सो इन सारे चीज़ों को लेकर मैं क्लैरिफाई करूंगा आगे के जितने वीडियोस हैं। बिकॉज ये पोस्ट गेट काउंसलिंग सीरीज जो है ये अब मैंने आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें फॉर्म्स अपडेट भी मैं दूंगा और कैसे आप अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो चलते हैं यहाँ पे। दिस इज द फॉर्म अपडेट फ्रॉम द डबल आईसी बैंगलोर। इट इज वन ऑफ द रेनोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द इंडिया एंड क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, इसकी तो आपको पता ही है, बोलने की जरूरत है नहीं। सो यहाँ पे applications are invited for the eligible candidates for the research program PhD MTech research course program in MTech MDes and management। एंड यहाँ पे बहुत सारे अदर भी कोर्सेज हैं, जैसे लाइफ साइंस है, केमिस्ट्री है, ये सब। लेकिन हमें जो फोकस करना है जो गेट के थ्रू होगा वो पीएचडी एमटेक रिसर्च एंड एमटेक प्रोग्राम। सो थोड़ा नीचे चलते हैं। रिसर्च प्रोग्राम, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, लाइक एमटेक रिसर्च एंड पीएचडी इन इंजीनियरिंग फैकल्टी में एरोस्पेस, एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनरिंग इंजीनियर साइंसेस, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमेशन, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड फिजिक्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज में सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम ऑफर होगा, इसमें कोई एमटेक प्रोग्राम नहीं है। मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, नैनो साइंस एंड प्रोडक्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस जो है ये पिछले साल ही ऐड हुआ है। ये नया कोर्स प्रोग्राम है, पिछले साल ही बाद में एकदम आया था, ये शुरू में नहीं आया लेकिन लास्ट में एकदम आया था, ये कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, जो कि काफ़ी अभी डिमांडिंग है। सो सिलेक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या क्या है। Applicants possessing a minimum of second class and equivalent in the following degree as applicable to the individual departments areas are eligible to apply। So qualifying degree में अगर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 4 years है विथ वैलिड गेट स्कोर, नेट जीआरएफ मैंडेटरी है। यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर होना पड़ेगा। मास्टर्स इन डिग्री साइंस में भी आपको अगर अप्लाई कर रहे हो तो वैलिड गेट स्कोर एंड नेट जीआरएफ मैंडेटरी। एंड मास्टर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी अगर आपने एमटेक कर रखा है तब वहाँ पे डिजायरेबल टू हैव वैलिड गेट स्कोर, और वहाँ पे फिर एमटेक के क्राइटेरिया भी बहुत सारे होते हैं वो देखेंगे। बट वी हैव टू फोकस फॉर द बी बीटेक ओनली, सो वैलिड गेट स्कोर एंड नेट जीआरएफ स्कोर। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जो गेट और ये स्कोर कार्ड है शुड बी वैलिड एज ऑन 1 अगस्त 2022। मतलब आपका वो उतना वैलिड होना चाहिए जब सेशन स्टार्ट होगा। नो कोर्सेज प्रोग्राम फॉर द इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे जो एरोस्पेस, केमिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है, इन लोगों का सिलेक्शन बेस्ड ऑन 100% गेट स्कोर। अब बात आती है कितना गेट स्कोर, बिकॉज डबल आईसी बैंगलोर इज टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड में भी इसका नाम है। सो यहाँ पे अगर आपका 750 गेट स्कोर है एंड अबव,
देन यू आर सेफ जोन, मीन्स आपको कॉल आ जाएगा। एंड इफ 750 के वर्ज पे हो या 700 टू 750 में भी अगर आप वेरी कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन कोविड सिचुएशन, पेंडेमिक सिचुएशन, बिकॉज पेंडेमिक के कारण पिछले साल से 2 साल से कट ऑफ काफी थोड़ा लो गए हैं कंपेरेटिवली उसके पहले के, क्योंकि 800 तक तो 800 के ऊपर ही बात होती थी डबल आईसी में, बट लास्ट ईयर 750 तक बात आ जाती है। सो 750 एंड अबव उनको कोई टेंशन नहीं, आप वहाँ पे बेझिझक का फॉर्म फिल अप्लाई करो, बट 700 टू 750 वाले चांसेस ले सकते हैं। बट यहाँ पे अगर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई, यहाँ पे 70% गेट स्कोर एंड 30% कैरियर एनालिसिस मार्क्स। दिस कैम इज बेसिकली योर बीटेक। बीटेक में आपका सीजीपीए कितना है, अपने को करिकुलर प्रोजेक्ट्स कितने कैसे किए हैं, वहाँ पे वो स्टैंडर्ड ऑफ एसओपी मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप उनको बताते हैं कि आप क्यों इसमें आना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, क्या आपका रिसर्च मोटिव है, रिसर्च इंटरेस्ट है एंड अदर थिंग्स, जो कि मैं आपको हेल्प करूंगा बनवाने में। मैं एक सैम्पल्स डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ पे रेफर कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें वहाँ पे मैटर कर जाती हैं। सो कैरियर एनालिसिस मार्क्स में जिनका सीजीपी 8.5, 8.8 या 9 जब जैसे है, तो वो बेझिझक अप्लाई करो, आप खेलो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको चांसेस लेने पड़ेंगे, बिकॉज रिस्क लेने पे ही आपको कॉल आएगा। ये चीज़ें हैं। बाकी ब्रांचेस में भी देख लेते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नए नए स्टार्ट हुए हैं, वहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है, 70% गेट स्कोर एंड 30% कैम। कंप्यूटेशनल डेटा साइंस में भी परफॉर्मेंस एंड बिट एंड टेस्ट एंड इंटरव्यू। सो कैम मीन्स यहाँ पे देख सकते हो कि 10 12 यूजी पीजी मार्क्स एंड ग्रेड जीपीए जो होता है कैम के अंडर में आ जाएगा। सो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे है कि पोजेसिंग मिनिमम सेकंड क्लास एंड इक्विवेलेंट बैचलर्स डिग्री इन प्रोप्रिएट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीई बीटेक, जो भी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट्स एआईसीटी ये सबसे वैलिड होना चाहिए, और वैलिड गेट स्कोर 2020 21 22 इतने वाले आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, नो, इसका जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे होगा, तो कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल कोप्स, वहाँ पे इसका रिजल्ट फ्लैश करेगा। मीन्स आपको जो फिल करना है फॉर्म, वो आपको इसके वेबसाइट पे जाके करना है। पेमेंट वेमेंट अभी आगे दिखा दूंगा कि कितना करना है, बट आपको जो रिजल्ट फ्लैश होगा, मीन्स जो इसका ऑफिस फाइनल रिजल्ट आएगा, जो ऑफर आएगा, जहाँ पे आपको एक्सेप्ट करके फॉर्म की फीस भरनी होगी, सीट एक्सेप्ट करनी होगी, वो आपको कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल पे आएगा, कोप जिसको बोलते हैं। उसकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह अलग से स्टार्ट होता है, जिसमें कोई फीस नहीं होती है, बस आपको गेट रजिस्ट्रेशन आईडी जब भी स्कोर कार्ड आता है तो वो आपको पुट करना पड़ता है, और अपने डिटेल्स फीड करने रहते हैं। वो डायरेक्ट आपका गोप जो है गेट ऑफ गोप, जहाँ पे आपका स्कोर कार्ड आएगा गोप्स पोर्टल गेट का, वहाँ से वो ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। सो ये सब चीज़ें हैं। तो वो आपको अपडेट मैं दे दूंगा जब स्टार्ट होगा, जब काउंसलिंग प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसीजर बता ही दिया हूँ मैं, ये आपका है। एंड आप ये पीडीएफ जो है मैं अटैच कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप डिटेल पूरा पढ़ लेना। नाउ कमिंग टू दी हाउ टू अप्लाई, तो डबल आई बैंगलोर के साइट पे जाना, एडमिशन एंड क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 800, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 400 एंड ईआरपी कैंडिडेट्स ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 2000। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स जो हैं जैसे बार, किसरो, डीआरडीओ, जो रेनॉल्ड इंस्टीट्यूट हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से भी अप्लाई करते हैं लोग, उसके लिए 800 है। वेबसाइट ओपन है ऑनलाइन सबमिशन का 15 फेब से अभी टाइम है। 15 फेब तक आपका मे भी हो सकता है गेट का लास्ट समय चल रहा होगा फेस, क्योंकि 14 फेब तक तो एग्जाम ही है। उसके एक वीक बाद आपका रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, तो रैंक प्रेडिक्टर पे आप अपना रैंक कैलकुलेट कर लेना। मेडिजी और बहुत सारे ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन मेडिजी की जो रैंक प्रेडिक्टर है वो काफ़ी क्लोज होती है, बिकॉज मैंने खुद पिछला अपना चेक किया था पिछले साल। तो मेरा जितना रैंक दिखाया वहाँ पे उतना ही रैंक आया, उसके आसपास प्लस माइनस 1000 हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का जो सैंपल स्पेस है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको एग्जैक्ट फिगर वहाँ पे पता चल जाता है ऑन एन एवरेज। लास्ट डेट जो है आपका वो 22 मार्च 2022 तक है। सो ये था आज आपका फॉर्म अपडेट डबल आई सी बैंगलोर। सो आगे जो भी फॉर्म्स आएंगे मैं आपको, जैसे ही फॉर्म निकलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी आपको एसओपी और ये सब बनाना है, क्या आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ आपको डाउट है कि मेरा इतने गेट स्कोर पे आएगा कि नहीं, तो मैं वो सारे चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा, इंक्लूडिंग आप सीसीएमटी तक भी आप बने रहना, क्योंकि सीसीएमटी में तो पूरा मैं हेल्प करूंगा कैसे आपको चॉइस फिलिंग वगैरह भी करनी है। बिकॉज इसी चीज़ के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो भी कोचिंग अभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वो आपको फीस बोलेंगे कि फीस आप पे करो, ये करो, बट यहाँ पे आपको फ्री गाइडेंस दूंगा मैं, कोई भी फीस नहीं। आप बेझिझक यहाँ पे आओ, आपको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो, एंड सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल। और दूसरे भी जो भी अपने फ्रेंड सर्कल्स हैं, जो भी गेट दिए हैं, जिनको अभी लग रहा है कि हाँ मेरा आ सकता है, जस्ट कट ऑफ भी पार होगा ना, मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि तुमको
एक सीट मिलेगी एनआईटी में तो जरूर दिलवा दूंगा मैं, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, बिकॉज पेशेंस, जो मैंने पहले ही बोला है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको आगे मैं अपडेट करूंगा। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।